आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक कीपिंग अकाउंटेंसी ये सिलेबस है और उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने प्रॉब्लम सेट को सॉल्व कर लिया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टमेंट गिवन है बिलो of Reena and Aarti, you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है 31st मार्च 2019 का। फर्स्ट हम एंट्रीज को क्लासिफाई कर लेंगे। इसमें गिवन है परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल्स से माइनस होगा और सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लैंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर भी एसेट्स। डिस्काउंट गिवन है, ये डिस्काउंट अलाउ किया गया दैट इज डेबिट साइड में, तो ये एक्सपेंसेस होगा, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टीज बेसिकली अपना इंकर्ड होता है ऑन द परचेज, ठीक है, परचेज के टाइम पे रॉयल्टीज निकल के आती है, तो ये परचेज अपना अगर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है परचेज यहाँ पे, तो रॉयल्टीज भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स बेसिकली हम यहाँ पे कैपिटल से माइनस करेंगे, तो कैपिटल जाता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। और ये जो मेथड है ये इसमें फ्लक्चुएट होगा, कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। लास्ट में हमने किया था जिसके अंदर आपको करंट अकाउंट था सेकेंड सम में, और उसमें आपका जो कैपिटल था वो फिक्स था, जो भी चेंजेस हुए थे वो करंट अकाउंट पे, ठीक है। इसके बाद है कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट्स। फिर नेक्स्ट में आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा। आरडीडी गिवन है दैट इसमें ये ओल आरडीडी है और ये बैड टिप से माइनस होता है। डिस्काउंट कमीशन ये दोनों मेरे लिए इनकम है और ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस गिवन है दैट इसमें इनकम, डेबिट साइड में होता है तो एक्सपेंस। कैपिटल मैंने आपको बता दिया लायबिलिटी साइड में। आते हैं एडजस्टमेंट पे, इसमें आपको हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, बट आपको इसमें 7 एडजस्टमेंट इस सम के गिवन है। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो ये नॉर्मली एडजस्टमेंट है, मतलब ये आपको एग्जाम में आने ही आना है। इसका फर्स्ट इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड में। राइट ऑफ रुपीज 900 फॉर द बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रुपीज 1000। तो इस पे आपको देखो क्या लिखा हुआ है, 900 का बैड डेब्ट बनेगा यानी कि फॉर द बैड डेब्ट्स है, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट है 1000 का, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, अपने सन्ड्री डेटर्स से माइनस होंगे, यहाँ पे डेटर्स था, एंड बैड डेब्ट्स में प्लस हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट। फिर थर्ड इसमें गिवन है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% एंड क्रेडिटर्स 5%। ओके, तो डेटर्स पे आपको 3% का डिस्काउंट देना है, यानी कि डेटर्स पे आपको फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू ऑडिडी एंड डिस्काउंट, ये तीन एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। एंड क्रेडिटर्स पे भी आपको 5% का डिस्काउंट दिया गया है। तो ये सम्स के अंदर डिस्काउंट वाले ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूछे गए, यानी कि हर एक सम्स के अंदर आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट से एडजस्टमेंट दिया जाता है, तो आपको हर एक सम सॉल्व करने हैं। इसके बियॉन्ड भी मैं आपको 50 यानी कि 50 और सम्स करवाऊंगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बहुत ही अच्छे से हो जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सको, प्लस आपका नॉलेज भी यहाँ पे गेन होगा। नेक्स्ट वन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज को टिक मार्क करके रखिए, इस पे आपको एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस पेड 15 मंथ राइट ऑफ किया गया 1 अप्रैल 2018, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 से हमने क्या किया, ये इंश्योरेंस चालू किया, जो कि अपना फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च अपना क्लोजिंग है। और हमने पेड कितना किया, 15 मंथ के लिए पे किया हुआ है, तो इट मीन हमने 12 मंथ तो पे करनी ही अपने को फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, बट हमने 3 मंथ का और एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो 3 मंथ यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द एडवांस, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस से माइनस होगा, यहाँ पे इंश्योरेंस है इससे माइनस होगा, एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका बैलेंस शीट एसेट साइड में। नेक्स्ट इसमें गिवन है 6 एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग, ओनली एक ही डेप्रिसिएशन गिवन है। एंड नेक्स्ट वन 7th वन यहाँ पे गिवन है रीना एंड आरती आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। ओके, इधर पे इनका पीएसआई कैपिटल बेसिस पे गिवन है, कैपिटल देख सकते हो यहाँ पे 50,000 एंड 30,000 गिवन है। तो फर्स्ट हम इसका इनका पीएसआर निकाल लेंगे,
वर्किंग नोट करके एंड देन फिर आगे सम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है, तो 2 फॉर्मेट लगेगा अपने लिए, मतलब 3 फॉर्मेट है बेसिकली, 2 पेज पे मैंने यहाँ पे बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ यहाँ पे आएगा, फर्स्ट पार्टनर का नाम था रीना एंड आरती, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यहाँ पे मैंने कंबाइंड फॉर्मेट बना लिया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट रेडी कर लिया है 2019, ओके। एंड देन अभी यहाँ पे हमें पीएसआर निकालना था, तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट ले लेता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो फर्स्ट पार्टनर रीना, सेकेंड आरती, ठीक है। ए आर ए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। उनका कैपिटल अमाउंट है 50,000 एंड 30,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5:3 रेशियो से, यहाँ पे 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया, तो 5:3 आ गया, तो इट मीन 5:3 हो गया यहाँ पे, ओके। तो 5:3 का इनका रेशियोज है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के लिए। तो ये हो गया अपने पास वर्किंग नोट, ठीक है। ये 7th वर्किंग नोट था, सॉरी एडजस्टमेंट था, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो इट मीन्स अभी अपने पास सिर्फ 6 एडजस्टमेंट है जिसको हमें सॉल्व करना है, प्लस इंटीज है। चलिए अभी इंटीज के साथ साथ हम एडजस्टमेंट भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है परचेज 35,500, ओके। एक थिंग यहाँ पे नोटिस करने की बात है, इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 18,100 का। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में आ ही रहे हैं, तो स्टार्टिंग अपनी होनी चाहिए ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक लिखा इसमें, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 18,100। फिर इसके बाद आएगा परचेज, परचेसेस है 35,500 का। एंड परचेसेस पे आपको यहाँ पे गिवन है परचेस रिटर्न, ठीक है। तो लेस कर देंगे इसमें परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का अमाउंट है इसमें 500, तो दैट इज मीन 35,000 आपका नेट परचेस हो गया। इसके बाद है सन्डी डेटर्स 40,000। सन्डी डेटर्स अपना बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ सन्डी डेटर्स 40,000, ठीक है। डेटर्स पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, राइट ऑफ करने के लिए आपको फर्दर बैड डेब्ट 900 है, और प्रोविजन फॉर न्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 1,000 का। तो इसमें से फर्स्ट हम लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट 900, तो इसमें आएगा 3,900 रुपीज। देन फिर अगेन लेस करेंगे इसमें न्यू ऑलरेडी, एंड न्यू ऑलरेडी इसमें गिवन है 1,000, यहाँ पे देख सकते हो। तो 1,000 इसमें से लेस कर देंगे, तो दैट इसमें 3,800 रुपीज हो गया। एंड आगे और एडजस्टमेंट पे जाएंगे, यानी कि थर्ड एडजस्टमेंट पे इसमें लिखा है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%, तो अगेन हम इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट लेस होता है क्योंकि हम डेटर्स को यहाँ पे ऑफर दे रहे हैं कि 3,800 रुपीज है, इसमें मैं 3% का डिस्काउंट दूंगा, मुझे इसका पेमेंट कर दो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि डेटर जल्दी पे कर देंगे डिस्काउंट देख के। तो 38,100 का हम 3% कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें 2 जीरोस के लास्ट के इग्नोर करना है, लास्ट 2 जीरो जो है अपने पास। 381 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इज 24, टू कैरी किया हमने, 3 इज 9 प्लस 2, दैट इज मीन 1,143, ओके। तो डेटर्स पे यहाँ पे बस इतने एडजस्टमेंट है, उसको अभी हम माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। लास्ट में 7 आ गया, 9 - 4 5 हो गया, 10 - 1 दैट इज मीन 9, 7 - 1 6, एंड देन 3, 36,957, ठीक है। ये संडे डेटर्स का अमाउंट आ गया। अब ये 3 एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसका हम सेकंड इफेक्ट देंगे। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो अभी मैं यहाँ पे और 10 लाइन स्किप कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेबिट साइड में 2 बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का इसमें अमाउंट है अपने पास 500 का, एंड इसमें मैं ऐड करूंगा फॉर द बैड डेब्ट्स
एंड अगेन इसमें मैं ऐड करूंगा न्यू ऑडिटी। ओके, फॉर द बैड डेट्स 900 है एंड न्यू ऑडिटी 1000 है। इसको ऐड कर दिया मैंने, तो इसका आंसर आएगा 2400 इनर कॉलम में। एंड देन लेस करता हूँ मैं इसमें होल ऑडिटी। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है क्रेडिट बैलेंस में कितना है इसका अमाउंट 800। ओके, तो 800 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो इसका आंसर आएगा 1600। ठीक है, ये हो गया बैड डेप्स अमाउंट। देन नेक्स्ट वन इसमें आते हैं अभी हम लोग। इसमें हमने डिस्काउंट पे डिस्काउंट डेटर सॉल्व किया था 3%, तो ये जाएगा अपना डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा ये बेसिकली। तो डिस्काउंट हमें पहले से यहाँ पे गिवन है, डिस्काउंट देख सकते हो यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है 1000, तो डिस्काउंट 1000 लिखा यहाँ पे। एंड देन इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे इसमें, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऑन डेटर्स। ठीक है, डिस्काउंट डेटर्स कितने 3% था, तो 3% हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो इसमें आंसर आया था 1143। इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 2143। राइट, तो यहाँ पे डेटर्स पे जितने एडजस्टमेंट थे ये हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट अभी आते हैं एंट्रीज पे। ओपनिंग स्टॉक हो गया, बैड डिप्स हो गया, अपने पास लैंड है, बिल्डिंग, ये एसेट्स है। ठीक, जब फर्स्ट हमने डेटर्स पे सॉल्व किया था, डेटर्स के बाद का अपना सेल्स रिटर्न था। ठीक है, सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल्स से माइनस होता है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स। सेल्स अमाउंट देख सकते हो 58,200 है। एंड देन इसमें से लेस करेंगे हम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इसमें है 1000। सेल्स पे कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं हो, इसलिए इसका अमाउंट हम माइनस करके आउटर कॉलम में लिखते हैं 57,200। तो यहाँ पे ये अपना सेल्स कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्रीज पे। यहाँ पे परचेज डेटा सेल्स रिटर्न ओपनिंग स्टॉक बैड डेप्स ये कंप्लीट हो गया। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग एसेट्स है और इसका अमाउंट है लैंड बिल्डिंग का 25,000। लैंड बिल्डिंग पे यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्रीसिएशन गिवन है 5% का, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन 5%। 25,000 का 5% दैट इज में 1,250। 1,250 हम लेस कर देते, तो इसमें आंसर आएगा 23,750। ओके, डेप्रीसिएशन का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो अमाउंट आया 1,250। लैंड एंड बिल्डिंग पे अपना डेप्रीसिएशन सॉल्व हो गया। एंड देन फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें नेक्स्ट एंट्री गिवन है फर्नीचर 20,000। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका अमाउंट हम सीधा आउटर कॉलम में लिखते हैं 20,000। यहाँ पे अपना ये फर्नीचर कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट वन डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है ये, तो हमने डिस्काउंट यहाँ पे सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट वन है रॉयल्टीज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा रॉयल्टीज। ओके, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है रॉयल्टीज पे, इसका अमाउंट है 700 आउटर कॉलम। फिर इसके बाद आएगा रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रेंट। रेंट पे अमाउंट दिया गया 1,900 का, और रेंट पे यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है, नहीं रेंट पे एडजस्टमेंट नहीं है सॉरी, तो यहाँ पे 1,900 आउटर कॉलम में लिखेंगे। एंड देन इसके बाद सैलरीज, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरीज। 3,000 इसमें सैलरी गिवन है और इस पर आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। सैलरी का आउटस्टैंडिंग है इसमें 800 का, इसमें 800 लिखा है यहाँ पे, तो प्लस है क्या आउटर कॉलम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें वेजेस, तो वेजेस जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस का अमाउंट है इसमें 800। ओके, इस पे भी आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है,
इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है इसमें 700 था, 700 लिखा एंड ऐड करके आउटर कॉलम। ठीक है, तो ये हमने आउटस्टैंडिंग किया, आउटस्टैंडिंग का हम सेकंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस का इसमें अमाउंट देखो कितना है 700 एंड सैलरी का 800, 700 एंड 800 स्क्वायर कर दो 1500 अपना टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। देन इसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट है 1500। ठीक है, अभी देखो इसमें इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट दिया गया है कि इंश्योरेंस हमने 15 मंथ तक पेड किया, जिसको हमने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2018 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग में हमने इसको चालू कर दिया था। तो इसका हम वर्किंग ऑर्डर देखिए, ये बताएंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे मैं सेकेंड वर्किंग नोट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस का अमाउंट 1500 है एंड 15 मंथ तक मैंने पेड किया हुआ है। 3/15 इसमें लिखेंगे, 3 मंथ का हमें नीड है, चाहिए हमें, क्योंकि हमने 3 मंथ का प्रीपेड किया हुआ है और 15 मंथ तक हमने पे किया हुआ है। तो 15 से 15 कैंसिल किया हमने, तो इधर पे 100 बचा, 100 इंटू 3 करेंगे तो 300। तो 300 ये जो आया ये होगा मेरा प्रीपेड। ठीक है, तो प्रीपेड मेरा माइनस होगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इंश्योरेंस के इधर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस प्रीपेड 300। ठीक है, तो 1200 मेरा आउटर कॉलम में आएगा एंड प्रीपेड का मैं सेकंड इफेक्ट देता हूँ बैलेंस शीट एसेट साइड में, और यहाँ पे लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस 300। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस के बाद है मेरे पास ड्राइंग्स यहाँ पे गिवन है, तो बेसिकली ड्राइंग जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो हम इसमें फर्स्ट लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग अपना कैपिटल से माइनस होता है। कैपिटल फर्स्ट पार्ट में रीना, रीना का कैपिटल यहाँ पे देख सकते हो 50,000 गिवन है एंड इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग। ठीक है, एंड ड्राइंग का अमाउंट है रीना का 2000। आफ्टर लेस अमाउंट आएगा इनर कॉलम में 48,000। ओके, एक लाइन और स्किप कर लेते और इसमें सेकंड पार्टनर्स का नाम लिखेंगे आरती, क्योंकि एक लाइन पे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को सॉल्व करना है। आरती का कैपिटल यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे देख सकते हो 30,000। तो इसमें लेस करेंगे हम ड्राइंग एंड यहाँ पे आरती का ड्राइंग गिवन है 1000, 1000 माइनस कर देंगे 29,000 इनर कॉलम, एक लाइन स्किप कर देंगे हम और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए। ओके, तो यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गया एंड कैपिटल कंप्लीट हो गया। कैश इन एंड कैश एट बैंक ये एसेट्स है, तो एसेट्स में लिखते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक का 11,500 अमाउंट है और कैश इन हैंड है अपने पास 2,000। तो ये डेबिट साइड की एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है विद एडजस्टमेंट। एंड आते हैं अभी हम क्रेडिट साइड में। तो सेल्स अपना कंप्लीट हो गया। सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज का पार्ट है, तो लाइबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर्स लिखेंगे। इसका अमाउंट है सन्डी क्रेडिटर्स का 25,700। इस पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लेस होता है, तो लेस डिस्काउंट 5%। थर्ड एडजस्टमेंट देख सकते हो, इसमें क्रेडिटर्स पे 5% का डिस्काउंट है। 25,700 पे हम 5% कैलकुलेट कर लेते हैं,
तो इसका आंसर आएगा 1285 एंड देन इसको माइनस कर देंगे हम, तो 24,415 आएगा। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंट का क्रेडिटर्स पे जो डिस्काउंट अमाउंट है इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे। ये जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखते हैं बाय डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में हम ऐड कर देंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। डिस्काउंट क्रेडिटर्स अमाउंट आया अपने पास 1285 एंड यहाँ पे देख सकते हो डिस्काउंट आपको गिवन है, डिस्काउंट है 50 रुपीज, तो 50 यहाँ पे लिख दिया। इसको हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 1335, राइट। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स पे जो डिस्काउंट था ये कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट पे थोड़ा सा नजर करें तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अपने पास ये 6 एडजस्टमेंट एंड 7th अपना तो कैलकुलेशन था, पीएस आएगा। तो यानी कि सब एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है एंड कुछ इंटीज बची है, तो फर्स्ट हम इंटीज को सॉल्व करके फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्रेडिटर्स हो गया, यहाँ पे परचेज हेडर हमने सॉल्व कर लिया, आरडीडी हमने सॉल्व कर लिया, डिस्काउंट हमने पास कर दिया अभी, फिर कमीशन। ओके, तो एक ही एडजस्टमेंट इंटीज थी अपने पास कमीशन की, कमीशन का अमाउंट है 250। ओके, तो यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस की भी इंटीज कंप्लीट हो गई है। एडजस्टमेंट एक ही बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में पॉज इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 22,000। 22,000 आउटर कॉलम में लिखा हमने, इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। देखिए 22,000। ओके, तो ये अपने एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम इसको टैली करेंगे। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के अमाउंट को टैली करते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस आएगा अपने पास 79,200। ठीक है, 79,200। जब मैं साइड में आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, 79,200 माइनस डेबिट बैलेंस लेते हैं यहाँ पे 18,100 प्लस 35, तो दैट इज में इसमें आंसर आएगा 53, 54, 55,300, 55,300 माइनस कर देते हैं, तो लास्ट में 900 आ गया। 8 माइनस 5 3, ठीक है, एंड 7 माइनस 5 दैट इज में 2, 23,900 का अपना ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 23,900। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी एंड इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। $23,900। ओके, अब हम इसको टैली करेंगे। इसको हम टैली करते हैं क्रेडिट साइड में 23,900 प्लस 1,000, तो ये 1,000 मतलब ऐड कर लेते हैं, तो 24 हो गया। 24, 25, 25,400, 25,485। ठीक है, एंड इसमें डेबिट अमाउंट माइनस करेंगे, तो 1,600, 1 प्लस 2 3 4 5, 5 प्लस 3 8 9 10 11 11 11,893, 11,893। ओके, माइनस करते हैं तो लास्ट में 2 आ गया, 5 माइनस 3 2, फिर 18 माइनस 9 9, 13 माइनस 8 दैट इज में 5, 4 माइनस 1 3 एंड
एंड इसमें 12 माइनस 1 1, सॉरी 1 2 माइनस 1 1, तो 13,592 ये आंसर आएगा। 13,592 यहाँ पे टोटल अमाउंट था मेरे पास 25,835। 25,485, ठीक है। तो इसमें मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पार्टनर का नाम लिख देता हूँ, तो स्पेस कम हो गया यहाँ पे। पार्टनर का नाम है रीना एंड आरती, ओके। इनका मैंने पीएसआर निकाला था, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं पीएसआर 5 3 का पीएसआर इसमें, तो यानी कि 5/8 एंड 3/8, तो 13,592 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा 1699 एंड इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा आंसर 5097। 1699 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 5097 आ गया, एंड देन इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8495 आएगा, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल से। तो इसमें ऐड नेट प्रॉफिट 8495 फर्स्ट पार्टनर्स का है, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 56,495। सेकेंड पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं 5097, इसको ऐड करेंगे 3497, ओके। बैलेंस शीट को अब हम टैली करेंगे, तो इसमें देखते आंसर कितना आता है। 56,495 प्लस 3497, इसको ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया अपने पास 90,593 प्लस 1,500, तो इट मीन्स 92,093 एंड इसमें हम 24,415 ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट को टैली कर लिया, मैंने क्रॉस चेक कर लिया, यहाँ पे दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी साइड में आया 1,16,507 सेम इन द एसेट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम अपना कंप्लीट हो गया। ये सम्स के अंदर आपको दो नए एडजस्टमेंट सीखने थे, एक तो आपका डिस्काउंट डेटर्स और डिस्काउंट क्रेडिटर्स, एंड सेकंड आपका इंश्योरेंस पेड फॉर द 15 मंथ के लिए। तो ये दो डिफरेंट एडजस्टमेंट है जो हमें इस सम्स के अंदर मिले, तो ऐसे आगे चल के हम और भी सम सॉल्व करेंगे। तो टोटल हम यहाँ पे अराउंड 70 to 80 सम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एडजस्टमेंट को भी सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक आइडिया, एक नॉलेज आएगा कि हम इसको किस मेथड में सम को या एडजस्टमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।